अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, आज की हमारी इस नशिस्त का उन्वान है हुकूकुल इबाद। मोहतरम नाज़रीन, हर मुसलमान मर्द व औरत बालिग आकिल पर दो तरह के हुकूक को अदा करना वाजिब और ज़रूरी है। एक है हुकूकुल्लाह, अल्लाह का हक़, दूसरा है हुकूकुल इबाद यानी बंदों का हक़। तो इन दोनों हुकूक को अदा करना हर मुसलमान पर वाजिब और ज़रूरी है। लेकिन माशरे के अंदर हम देखते हैं कि आज हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को लेकर के दो तरह की जमातें पाई जाती हैं। एक तो हुकूकुल्लाह में बढ़ चढ़ करके जो एहतमाम करती है, वो अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक नहीं करते, नमाज़ों का एहतमाम करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक को अदा करते हैं, लेकिन बंदों के साथ उनका ताल्लुक़, उनका मिजाज सही नहीं होता। यानी लोगों से हसद करना, लोगों से जलना, लोगों को तकलीफ़ देना, उन पर जुल्म करना। और दूसरी तरफ माशरे के अंदर एक जमात ऐसी पाई जाती है जो हुकूकुल इबाद का बड़ा एहतमाम करती है लेकिन हुकूकुल्लाह का एहतमाम नहीं करती। यानी लोगों के साथ उनका ताल्लुक़, लेन देन, मामलात बहुत दुरुस्त होते हैं, लोग उनसे खुश होते हैं, उनके बीवी बच्चे, उनके वालिदैन, इसी तरह उनके रिश्तेदार, पड़ोसी सब उनसे खुश होते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के हक़ के मामले में, अल्लाह के हुकूक के मामले में वो कोताही करते हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात में किसी को शरीक करते हैं, नमाज़ों का एहतमाम नहीं करते, रोज़ों का एहतमाम नहीं करते। बंदों के साथ उनका ताल्लुक़ अच्छा होता है लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के साथ उनका ताल्लुक़ ख़राब होता है। बल्कि अगर जन्नत में जाना हो, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा हासिल करनी हो, तो हमें हुकूकुल्लाह का भी एहतमाम करना होगा और हुकूकुल इबाद का भी एहतमाम करना होगा। जहाँ तक हुकूकुल्लाह का मामला है, अगर बंदा अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक में से शिर्क को छोड़ करके किसी और हक़ के अदायगी में कोताही करता है, अगर अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ करना चाहे तो माफ़ करके जन्नत में दाखिल कर दे, लेकिन शिर्क को अल्लाह तबारक व तआला माफ़ नहीं करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। सूरह निसा आयत नंबर 48। अल्लाह तबारक व तआला शिर्क को कभी माफ़ नहीं करेगा। अगर उसके अलावा बंदा कोई और गुनाह कर ले, अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो उसे माफ़ कर दे। लेकिन जहाँ तक हुकूकुल इबाद का मामला है, अगर कोई शख्स हुकूकुल इबाद में कोताही करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त तक उस बंदे को माफ़ नहीं करेंगे जब तक कि वो बंदा जिसके हक़ की अदायगी में कोताही किया है वो बंदा उसको माफ़ ना कर दे। तो इसीलिए चाहिए कि हम हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद का भी एहतमाम करें, क्योंकि कहीं ऐसे ना हो कि बंदा दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के हक़ में तो बढ़ चढ़ करके जो हिस्सा ले, नमाज़ों का एहतमाम करे, रोज़ों का एहतमाम करे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करे, लेकिन हुकूकुल इबाद में कोताही की वजह से उसकी तमाम इबादतें ज़ाय और बर्बाद हो जाएँ। सही मुस्लिम किताबुल बिर वस्सिला की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस हैं। फरमाते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हमसे सवाल किया, अतदरून मल मुफलिस, क्या तुम जानते हो मुफलिस कौन है? तो सहाबा इकराम ने कहा, हम तो मुफलिस उस शख्स को समझते हैं जिसके पास माल और दौलत ना हो। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे साथियों सुन लो, मुफलिस वो नहीं है जिसके पास माल और दौलत ना हो, ज़मीन और जायदाद ना हो, बल्कि मेरी उम्मत का वो शख्स मुफलिस है जो रोज़े क़यामत नमाज, रोज़ा, ज़कात, बहुत सारी इबादतें लेकर के, बहुत सारी नेकियां लेकर के अल्लाह के दरबार में पहुँचे, लेकिन दुनिया में उसने किसी को सताया होगा, किसी पर जुल्म किया होगा, किसी को मारा पीटा होगा, किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाया होगा, यानी दुनिया के अंदर उसने बंदों के हुकूक में कोताही की होगी। तो ये सारे मज़लूमीन अल्लाह तबारक व तआला के सामने इस जालिम के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर कराएंगे और अल्लाह तबारक व तआला इस जालिम की नेकियों को उठा करके उन मज़लूमों में तकसीम कर देगा, हत्ता कि इसकी सारी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी, मज़लूम और बाकी होंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला मज़लूमों के गुनाहों को निकाल करके इस जालिम के नामे अमाल में डाल देगा, फिर इसके बाद इसे उठा करके जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। तो पता चला कि हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद का भी एहतमाम करना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को अल्लाह का हक़ और बंदों का हक़ पहचानने और उसको अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।